गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल से में सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और सामने में बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मोबाइल में दो ही तरह के प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। ठीक है, ये जो आप कहते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वो है जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई मोबाइल है, उसमें आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो क्या आप यूट्यूब को छू रहे हैं? नहीं फ्रेंड, आप टच उसका जो स्क्रीन है उसको छू रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन है उसको छू रहे हैं, आप यूट्यूब को नहीं छू रहे हैं। आपके पास व्हाट्सअप रहेगा, टेलीग्राम रहेगा, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो रहेगा। ठीक है, तो क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं। तो इसका एक सीरीज आएगा फ्रेंड मेरे, जो आप सॉफ्टवेयर कैसे हटा सकते हैं, एफआरपी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक वीडियो में पूरी चीज़ों को कवर करना ये इम्पॉसिबल है। तो आप चैनल पर जुड़ जाइए, नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है। ठीक है, तो सब अब मैं बताऊंगा आपको हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका डिस्प्ले, टच, बैटरी कनेक्टर, हेडफोन जैक, स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपका हार्डवेयर है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको एक लैपटॉप चाहिए या पीसी चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। अब आपके पास लैपटॉप और सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा डाला हुआ रहना चाहिए। तो सब पहले बता दूं कि विंडोज़ 7 या 10 ये दोनों आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो 8 और 9 है उसमें जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल अच्छी तरह से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास दूसरा विंडो है तो या 7 या 10 आप डलवा लीजिए। आप पूछिएगा सर लैपटॉप में कितना जीबी रैम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि आपका कम से कम 1 टीबी का हार्ड डिस्क होना चाहिए। ठीक है, 4 GB रैम होना चाहिए, i3 CPU होना चाहिए प्रोसेसर, और 6 जनरेशन कम से कम होना चाहिए, और एक अच्छी वाली एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है, आप कोई सा भी लैपटॉप ले सकते हैं, डेस्कटॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कम से कम ये होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए आपके पास एक यूएसबी केबल होना चाहिए, जिससे आप फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड है वो हमको मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये यूएसबी केबल है, इसमें होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको मोबाइल खरीदते हैं वो चार्जर मिलता है, उसी से आपका फ्लैश हो जाएगा। कोई भी यूएसबी केबल ले लीजिए, आप मार्केट से खरीद लीजिए यूएसबी डाटा केबल, 50-60 रुपये का आएगा, उससे भी आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, और और तीसरा जो चीज़ है वो मिरेकल क्रैक, एमआरटी डोंगल, यूएमटी डोंगल, ये बहुत सारे डोंगल है जिसे आपको एफआरपी करने के लिए, गूगल अकाउंट बाईपास करने के लिए, एफआरपी बाईपास करने के लिए, ये सारे चीज़ आप करने के लिए आपको इन चीज डोंगलों की ज़रूरत होती है। बट हम ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे कि लैपटॉप और आपका यूएसबी केबल, लैपटॉप और आपका यूएसबी केबल से हम फ्लैश कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना है तो शुरुआत से सीखना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है आपका लैपटॉप और यूएसबी केबल, या डेस्कटॉप या यूएसबी केबल से आप सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं। इन तीनों 40 से 50% जो मोबाइल है फ्रेंड वो आपका लैपटॉप और यूएसबी केबल से फ्लैश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर कब करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर कब करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका स्पीकर ख़राब है, स्पीकर नहीं बज रहा है तो आपने सॉफ्टवेयर कर लिया। ठीक है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर कब करनी है। तो इस वीडियो में बताऊंगा सारा चीज़ कि आपको सॉफ्टवेयर कब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हैंग प्रॉब्लम, आपका मोबाइल अगर हैंग हो रहा है, आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो बहुत लेट में ओपन होता है, तो उसको कहते हैं हैंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हैंग हो रहा है तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं,
रीस्टार्ट प्रॉब्लम। मान के चलिए फ्रेंड कि आपने मोबाइल को ऑन किया, फिर वो ऑफ होके फिर ऑन हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम, आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, लाइक वीवो, ओप्पो, एमआई, रेडमी, कोई सा भी फ़ोन हो, अगर वो ऑन होके उसका जो कंपनी का लोगो पे आके रुक जाता है तो आपको सॉफ्टवेयर करना है। और वाइड डिस्प्ले प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाने की वजह से आप जब मोबाइल को ऑन करते हैं तो वाइट डिस्प्ले आ जाता है, सिर्फ डिस्प्ले में वाइट ही आएगा, तो उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत है। अब अपग्रेड मोबाइल, जब आपको कोई नया वर्जन आता है मोबाइल का, नया सॉफ्टवेयर आता है, तो उसमें भी आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। और एक होता है सॉफ्टवेयर डेड प्रॉब्लम, कभी कभी सॉफ्टवेयर की वजह से आपका मोबाइल जो है पूरी तरह से डेड हो जाता है, तो आप इस कंडीशन में भी आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेस समझ लेना है, आपका दिमाग में बैठा लेना है कि हमको सॉफ्टवेयर कब करनी है। ठीक है, तो अगर आपको चेकिंग करने नहीं आता है कि सॉफ्टवेयर डेड प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, तो आई बटन में एक लिंक मिलेगा डीसी पावर सप्लाई से, आप उसे बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर डेड प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। आपको वो वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा चीज़ बताया है। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा वो क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर होता कैसे है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे होता है, क्या ब्रांड वाइज होता है, लाइक वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी, माइक्रोमैक्स, लावा, पोको, इंटेक्स, बहुत सारे मॉडल है, क्या वो अपने ब्रांड के हिसाब से सॉफ्टवेयर होता है? तो देखते रहिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में इन सारे चीज़ों को कवर करूँगा और आपको टूल भी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ।